नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में बात कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड एंड कंसेप्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने समझे थे, उन कंसेप्ट पे बेस कुछ न्यूमेरिकल हमने किए थे। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आज की क्लास अपन स्टार्ट करेंगे, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2 डेमो क्लासेस अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, थर्ड सेमेस्टर के नाम से भी प्लेलिस्ट बन जाएगी, तो वहाँ जाकर आप पिछली 2 क्लासेस देख सकते हो। दोस्तों, आज हमारी इस यूट्यूब पे लास्ट डेमो क्लासेस है, जो कि तीसरे नंबर की डेमो क्लासेस है। इसके बाद दोस्तों, जो भी हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी वो स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप पे होगी। तो दोस्तों, यदि किसी को, चाहे वो मैकेनिकल का विद्यार्थी हो चाहे वो केमिकल का विद्यार्थी हो, जिसे भी इस सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करना हो, मैकेनिकल वालों के लिए सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, केमिकल वालों के लिए सब्जेक्ट का नाम है मोमेंटम ट्रांसफ़र। सिलेबस एक है, पहला चैप्टर दोनों ब्रांचों में सेम है, सेकंड चैप्टर अलग अलग है। हालांकि सिलेबस पूरा सेम है, लेकिन कुछ चैप्टर इधर उधर हो रहे हैं दोनों ब्रांचों में, लेकिन फर्स्ट चैप्टर तो दोनों का सेम है क्योंकि बेसिक चैप्टर है। ठीक है, बेसिक चैप्टर तो सेम ही रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इन 3 डेमो क्लासेस में आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से आपके कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है। तो दोस्तों, जिसको भी आगे इन सब्जेक्ट के अच्छे से तैयारी करनी हो, थर्ड सेमेस्टर में चाहे वो केमिकल ब्रांच हो चाहे मैकेनिकल ब्रांच हो, ये एक ही सब्जेक्ट है जिसमें एक्चुअल में कोचिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें न्यूमेरिकल भी है, डेरिवेशन भी है, इसलिए केवल ये एक सब्जेक्ट टफ पड़ता है मैकेनिकल में। तो केमिकल में हालांकि एक सब्जेक्ट और है, इंजीनियरिंग थर्मोडाइनमिक्स, उसकी क्लासेस जल्द ही प्रारंभ कर दी जाएगी कुछ ही दिनों बाद। फिलहाल अभी जो क्लासेस चल रही है मोमेंटम ट्रांसफ़र की चल रही है केमिकल वालों के लिए। तो दोस्तों, जिसने 2 डेमो क्लासेस पिछली वाली नहीं देखी उन्हें ज़रूर देखें, और आज हमारे तीसरे नंबर की डेमो क्लासेस है। इसके बाद की अपनी क्लासेस ऐप में चलेगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे रखा है, या गूगल प्ले स्टोर से भी आप स्टडी जोन क्लासेस के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ पर कोर्स खरीद सकते हो, जहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलेंगे। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएगी, रेगुलर क्लासेस ऐप के अंदर अपलोड होती जाएगी, जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे उसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ भी आपको ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, तो उस पीडीएफ से आप नोट्स बना सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये बात होगी अपनी। अब आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में दोस्तों मैंने एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के लिए दिया था, और मैंने कहा था कि जो भी इस क्वेश्चन को कर ले वो कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप जरूर कर देना, लेकिन दुर्भाग्य की बात है किसी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर टाइप नहीं किया। तो भैया, इससे काम नहीं चलेगा, आप पढ़ाई रेगुलर करो, क्योंकि सेकंड ईयर के सब्जेक्ट बहुत भयंकर सब्जेक्ट है, बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। अगर इनमें आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी, अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, तो आगे जाके लफड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे आपके बहुत से विद्यार्थियों को फर्स्ट सेमेस्टर में बेके लगी है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स से भी भारी सब्जेक्ट है, इस सेकंड ईयर में सब्जेक्टों में बहुत बेके लगती है, तो इन्हें अच्छे से पढ़ लो ताकि आपके बेक वेक ना लगे और अच्छे परसेंट से आप डिप्लोमा क्लियर कर लो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट भी आता है कि सर तो कोर्स बेच रहे हैं, कमा रहे हैं। तो भैया, हमारे बाल बच्चे हैं, घर वाले हैं, घर को चलाने के लिए पैसों की तो ज़रूरत पड़ती है। और यूट्यूब से आप देखो तो यूट्यूब से कुछ कमाई नहीं होती। यूट्यूब से कमाई उनकी होती है जिनके करोड़ों व्यूज़ आते हैं, लाखों व्यूज़ आते हैं, उनके कमाई होती है। जो एंटरटेनमेंट वाले वीडियो होते हैं, कॉमेडी वाले वीडियो होते हैं, उन्हें ज़्यादा देखना लोग पसंद करते हैं। तो यूट्यूब पे बहुत कम कमाई है, इस वजह से अपन ने ये पेड क्लासेस, हालांकि दोस्तों अपनी फीस जो है वो बहुत कम है यार। आपका भी फ़ायदा मेरे को देखना है, मेरा भी फ़ायदा मैं देखना है, हमें भी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। तो दोस्तों, बहुत कम फीस में आपके लिए ये कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप यही सब्जेक्ट ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ो दोस्तों, तो 2000 रुपये से कम तो कहीं पे भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने को नहीं मिलेगा। हालांकि अब तो 2500 रुपये हो चुका, पहले 2000 रुपये में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था ऑफलाइन कोचिंग में। ठीक है, लेकिन अब तो सिचुएशन चेंज हो चुकी है, तो अब तो फीस और ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों, अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन है कि एक द्रव का घनत्व 2000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इस द्रव का घनत्व 8000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाए तो अपेक्षित आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसे अपन गिवन डेटा में लिख देंगे। हाँ, लिख देंगे। कोई से भी सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल हो, कोई से भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे कहाँ लिखेंगे? गिवन डेटा में। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द्रव का पहले वाला घनत्व दे रखा है, यानी ρ1 का मान दे रखा है 2000
किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। रो टू का मान दे रखा है 8000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हमसे पूछिए आपेक्षिक आयतन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो दोस्तों आपेक्षिक आयतन में कमी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है। वी नो दैट आपेक्षिक आयतन में प्रतिशत कमी निकालो या प्रतिशत वृद्धि निकालो, दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। प्रतिशत कमी या वृद्धि का फॉर्मूला होता है V1 माइनस V2 अपॉन V1 इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंट में आएगी, किसमें आएगी, परसेंट में। फॉर्मूला क्या होता है, V1 माइनस V2 अपॉन V1 इंटू 100। V1 है क्या है, प्रारंभिक अपेक्षिक आयतन, V2 क्या है, अंतिम अपेक्षिक आयतन, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नाउ प्रारंभिक अपेक्षिक आयतन V1 बराबर 1 अपॉन रो 1। कल अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, अपेक्षिक आयतन V बराबर होता है 1 अपॉन रो, यानी घनत्व का व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, अपेक्षिक आयतन कहा जाता है। तो दोस्तों V1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रो 1 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 1/2000 V1 का मान आ जाएगा। इसका मात्रक क्या रहेगा, आपेक्षिक आयतन का मात्रक घनत्व का व्युत्क्रम होता है, तो घनत्व का जो मात्रक होता है उसका उल्टा रहेगा। घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आपेक्षिक आयतन घनत्व का व्युत्क्रम होता है, तो जो घनत्व का मात्रक होता है उसका उल्टा कर दो। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब पर किलोग्राम। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर किलोग्राम। अगर मात्रक नहीं लगाओगे तो इसके भी नंबर कटते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों V2 की हम बात करें तो V2 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन रो 2, तो 1/8000 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। इसके बाद दोस्तों फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। नाउ आपेक्षिक आयतन में परसेंटेज कमी, V% कमी बराबर V1 माइनस V2 अपॉन V1। V1 का मान 1/2000, V2 का मान 1/8000, V1 का मान वापस 1/2000 इंटू 100। अब इसे तो आप कैलकुलेटर की सहायता से सोल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर में समझा दिए। जिसको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता है वो 1/2000 लिखना, फिर माइनस करके 1/8000 लिखना, फिर जो संख्या आएगी उसमें भाग देना 1/2000 का, फिर 100 से गुणा कर देना। जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा 75%। अगर किसी बंदे को कैलकुलेशन नहीं आती है तो आगे की क्लासेस जो ऐप के अंदर होगी उसमें आपको कैलकुलेशन भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो। तो परसेंटेज कमी कितनी आ जाएगी, 75% की कमी आ जाएगी, किसमें, आपेक्षिक आयतन में। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसे एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है दोस्तों। अच्छा न्यूमेरिकल था ये, बहुत शानदार न्यूमेरिकल है, अच्छे से आप इसे देख लें, ठीक है बच्चों। चलें आगे। तो आगे हम चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है, टॉपिक के बारे में। और अगला टॉपिक जो है बच्चों हमारा वह है आपेक्षिक गुरुत्व। आपेक्षिक गुरुत्व, आपेक्षिक गुरुत्व को दोस्तों आपेक्षिक घनत्व भी कहा जाता है, याद रखना। बहुत सी जगह क्वेश्चन में आपेक्षिक घनत्व भी लिखा जाता है, तो आपेक्षिक घनत्व लिखा जाए या आपेक्षिक गुरुत्व लिखा जाए, बात क्या है, एक ही है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है दोस्तों। क्या होता है आपेक्षिक गुरुत्व, आपेक्षिक गुरुत्व होता है दोस्तों तरल का आपेक्षिक भार, तरल का आपेक्षिक भार बटा पानी का आपेक्षिक भार, पानी का आपेक्षिक भार। तो तरल के आपेक्षिक भार और पानी के आपेक्षिक भार के अनुपात को आपेक्षिक गुरुत्व कहा जाता है और इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, एस से प्रदर्शित किया जाता है। तरल के आपेक्षिक भार तथा पानी के आपेक्षिक भार के अनुपात को आपेक्षिक गुरुत्व कहा जाता है और उसे कैपिटल एस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे दिमाग में बात आ सकती है कि तरल और पानी में अंतर क्या है। तो मैंने आपको बताया तरल और पानी में बहुत अंतर है। ऑयल है, केरोसिन है, पेट्रोल, ये सब तरल में आते हैं
और पानी तो अलग है ही सही। तो ऊपर कोई सा भी तरल आ सकता है जिसका भी अपन को अपेक्षिक गुरुत्व ज्ञात करना है, और नीचे क्या आएगा, पानी का अपेक्षिक भार। दोनों के अपेक्षिक भार के अनुपात को क्या कहा जाता है, अपेक्षिक गुरुत्व कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। इसके दोस्तों अपन मात्रक की बात करके, इसके यूनिट की बात करें, इसके मात्रक की बात करें, तो अपेक्षिक भार, ऊपर भी अपेक्षिक भार, नीचे भी अपेक्षिक भार, अपेक्षिक भार से अपेक्षिक भार कट गया तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन यानी यूनिट लेस। तो अपेक्षिक गुरुत्व का कोई मात्रक नहीं होता। बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अपेक्षिक गुरुत्व का मात्रक क्या होता है, अपेक्षिक गुरुत्व की यूनिट क्या होती है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है। दोस्तों अपेक्षिक गुरुत्व की एक परिभाषा और होती है। क्या परिभाषा होती है, तरल के घनत्व तथा पानी के घनत्व के अनुपात को भी अपेक्षिक गुरुत्व कहा जाता है। क्या परिभाषा होती है, तरल का घनत्व तथा पानी का घनत्व, तरल के घनत्व तथा पानी के घनत्व के अनुपात को भी अपेक्षिक गुरुत्व कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपेक्षिक भार के अनुपात को भी अपेक्षिक गुरुत्व कहा जाता है, और घनत्व के अनुपात को भी क्या कहा जाता है, अपेक्षिक गुरुत्व कहा जाता है। ऊपर तरल का घनत्व, नीचे पानी का घनत्व। दोस्तों इसी से ये आया है, कैसे आया मैं समझाता हूँ। हालांकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के हिसाब से मैं बता देता हूँ। दोस्तों अपेक्षिक गुरुत्व बराबर क्या होता है, अपेक्षिक भार, और अपेक्षिक भार बराबर हमने पढ़ा कल W बराबर रो जी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा अपेक्षिक भार और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध पढ़ा था। तो अपेक्षिक भार और गुरुत्वीय त्वरण में अपन ने संबंध जो पढ़ा था वह क्या पढ़ा था, W बराबर रो जी होता है। क्या होता है, W बराबर रो जी, ये हमने पढ़ा। तो दोस्तों तरल का अपेक्षिक भार, तो रो किसका, तरल का, और जी का जी, बटा रो किसका, पानी का, और जी का जी। W बराबर रो जी होता है, और W क्या होता है, अपेक्षिक भार होता है। तो अपेक्षिक भार की जगह मैं रो जी लिख सकता हूँ। ऊपर किसका आएगा, रो तरल का आएगा, नीचे किसका आएगा, पानी का। जी से जी कट जाएगा, तो S बराबर क्या आ गया, रो तरल बटा रो पानी। तो यहाँ से ही ये फॉर्मूला निकल के आया है, यानी इस फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला निकल के आया है। कैसे आया है ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और PDF में भी आपको हैंड रिटन नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप एक बार अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, चलो एक इम्पोर्टेंट नोट आपको याद रखना है। एक इम्पोर्टेंट नोट क्या है, ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होगा, कि जो पानी का अपेक्षिक गुरुत्व होता है, पानी का अपेक्षिक गुरुत्व, पानी का अपेक्षिक गुरुत्व एक व पारे का, पारे यानी मरकरी का, पारे का अपेक्षिक गुरुत्व, पारे का अपेक्षिक गुरुत्व 13.4 होता है, 13.4 होता है। तो दोस्तों आपको ये नोट याद रखना है। अगर ये नोट आपको याद नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो सकते हैं। पानी का अपेक्षिक गुरुत्व 1 होता है, वो पारे का अपेक्षिक गुरुत्व कितना होता है, 13.4 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ कंसेप्ट थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब दोस्तों इन कंसेप्ट पर आधारित बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल अपन करते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक बार इसे आप नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, या PDF में से आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों, 1 लीटर तरल जिसका भार 7 न्यूटन है,
1 लीटर तरल जिसका भार 7 न्यूटन है। 1 लीटर तरल है जिसका भार 7 न्यूटन है। तो आपेक्षिक भार, घनत्व तथा आपेक्षिक गुरुत्व का मान ज्ञात करो। तो आपेक्षिक भार, घनत्व तथा आपेक्षिक गुरुत्व का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इस न्यूमेरिकल के माध्यम से। तो सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसको अपन गिवन डेटा में पुट कर देंगे। क्या दे रखा है? 1 लीटर तरल है, कोई भी तरल हो सकता है, किसी भी प्रकार का फ्लूइड हो सकता है, जिसका भार 7 न्यूटन दे रखा है। और क्या क्या हमें ज्ञात करना है? आपेक्षिक भार, घनत्व तथा आपेक्षिक गुरुत्व। ठीक है बच्चों, जैसे अपन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो भी हमें दे रखा है उसे अपन गिवन डेटा में पुट कर देंगे। ठीक है, गिवन डेटा में क्या क्या हमें दे रखा है? एक तो 1 लीटर तरल यानी आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है? आयतन। कितना दे रखा है? 1 लीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है? भार दे रखा है। भार यानी स्मॉल w का मान दे रखा है 7 न्यूटन। भार यानी स्मॉल w का मान हमें दे रखा है 7 न्यूटन। और आयतन 1 लीटर दे रखा है। ज्ञात करना है आपेक्षिक भार, घनत्व और आपेक्षिक गुरुत्व। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं आपेक्षिक भार की। आपेक्षिक भार, अब दोस्तों आपेक्षिक भार के 2 फॉर्मूले हमने पढ़े। एक तो फॉर्मूला पढ़ा तरल का आपेक्षिक भार, वो तो आपेक्षिक गुरुत्व का पढ़ा था। तरल का आपेक्षिक भार का अपन ने एक ही फॉर्मूला पढ़ा, सॉरी, आपेक्षिक गुरुत्व के पढ़े तो 2। तो आपेक्षिक भार का फॉर्मूला हमने पढ़ा भार बटा आयतन। भार W और आयतन V। भार तथा आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है? आपेक्षिक भार कहा जाता है। और इसे कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? कैपिटल W से। ठीक है, तो भार भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है और आयतन भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपेक्षिक भार का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। और बच्चे क्या करते हैं? फटाफट भार का मान 7 पुट किया, आयतन का मान 1 पुट किया और आंसर आ गया 7, जो कि गलत हो जाता है। अब गलत क्यों हुआ? इधर देखना, भार तो हम 7 न्यूटन पुट कर देंगे, लेकिन दोस्तों जब भी क्वेश्चन आ जाए, जब भी न्यूमेरिकल आ जाए, तो आयतन का मान हमें मीटर क्यूब में पुट करना है। याद रखना, इस पूरे सब्जेक्ट में कहीं भी आयतन आ जाए तो आयतन का जो मान है आपको मीटर क्यूब में पुट करना है। और जबकि जो क्वेश्चन में हमें आयतन का मान दे रखा है वो लीटर में दे रखा है। किस में दे रखा है? लीटर में दे रखा है। तो लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, सबसे पहला काम तो ये करेंगे। और लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे? 1000 का। अब ये किस में आ जाएगा? मीटर क्यूब में आ जाएगा। लीटर किस में चेंज हो गया? मीटर क्यूब में चेंज हो गया। आयतन का मात्रक लीटर भी होता है और मीटर क्यूब भी होता है, लेकिन क्वेश्चन करते समय हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो मीटर क्यूब में पुट करनी है। और लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए किसका भाग लगाएंगे? 1000 का भाग लगाएंगे। पीछे लिख भी देना लीटर को, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, एग्जाम में मत लिखना, चाहो तो लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए 1000 का भाग दिया जाता है। भाग दिया जाता है। ठीक है भैया, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो 7 भार की जगह तो 7, और आयतन की जगह 1/1000। ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो 7000। और इसका मात्रक, पीछे मात्रक लगाना मत भूलना, अगर पीछे मात्रक लगाना भूल गए तो एग्जामिनर भी आपको नंबर देना भूल जाएगा। तो भार किस में लेंगे? न्यूटन में। और आयतन किस में आ गया? मीटर क्यूब में। इसका मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। भार किस में है? न्यूटन में। और आयतन किस में आ गया? मीटर क्यूब में। इसका मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, आपेक्षिक भार हमने ज्ञात कर लिया। अब दोस्तों हम बात करेंगे घनत्व की। किसकी बात करेंगे? घनत्व की। अब घनत्व कैसे ज्ञात करोगे? घनत्व बराबर दोस्तों हमने पढ़ा, घनत्व रो बराबर
रो बराबर हमने पढ़ा m/v। द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ आयतन तो क्वेश्चन में दे रखा है, आयतन तो क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन द्रव्यमान क्वेश्चन में नहीं दे रखा। अब द्रव्यमान क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो द्रव्यमान आप कैसे ज्ञात कर सकते हो? कर सकते हो क्या भाई? घनत्व जब हम पढ़ेंगे तो घनत्व पढ़ते हमारे दिमाग में एक ही फॉर्मूला आएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन तो क्वेश्चन में है लेकिन द्रव्यमान क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो कैसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? बताओ, कर सकते हैं। कैसे? पहले द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं W बराबर होता है mg, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट। भार बराबर होता है mg, तो यहाँ से द्रव्यमान बराबर क्या जाएगा? द्रव्यमान बराबर आ जाएगा W/g। W भार है, g गुरुत्वीय त्वरण है। भार बल बराबर मैकेनिक्स में हमने पढ़ा, भार बल होता है mg। भार किसके बराबर होता है? mg के बराबर। तो m बराबर W/g है, g नीचे बटा में आ जाएगा। W क्वेश्चन में दे रखा है 7 न्यूटन और g का मान हमें पता होता है, तो m बराबर W का मान 7 और g का मान 9.81। जो भी द्रव्यमान आएगा वो किलोग्राम में आएगा। ये m का मान हम यहाँ पुट कर देंगे 7/9.81 बटा आयतन का मान 1/1000, 1/1000। 1000 ऊपर चला जाएगा तो 7000/9.81। इसे सोल्व करेंगे तो घनत्व का मान आ जाएगा। द्रव्यमान का मान हमने यहाँ से ज्ञात किया, द्रव्यमान का मान हमने यहाँ से पुट कर दिया, आयतन का मान यहाँ से पुट कर दिया। सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा 713.55। मात्रक क्या होता है घनत्व का? घनत्व का मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 713.55। दोस्तों एक एक कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ में आएंगे, एक एक चीज़ हमें अच्छे से समझ में आएगी, तभी अपन इन सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में नहीं आए, अच्छे से नहीं पढ़े तो एग्जाम में टाई फिस हो जाएगी, इधर उधर देखते रहना। ठीक है, जो पढ़ेगा, जो अच्छी मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, नौकरियाँ कम, तो जो घिसेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। इस ज़माने में वही नौकरी प्राप्त करेगा। जो टाइम पास करेगा, जो मज़े करेगा, जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाएगा, वो ज़िंदगी भर उन्हें चलाता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा ना तो उन्हें चला पाएगा ना घर चला पाएगा, वो टेंशन में आके कुछ गलत कदम और उठा लेगा। ठीक है, तो भैया इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर अभी मज़े कर लिया आपने तो ज़िंदगी भर सज़ा भुगतोगे, और अभी घिस ले, अभी मेहनत कर ली तो ज़िंदगी भर मज़े करोगे। तो कुछ समय के मज़े बढ़िया है या ज़िंदगी भर के मज़े बढ़िया है? अगर ज़िंदगी भर मज़े करने हैं तो अभी मेहनत कर लो, अभी पढ़ाई कर लो, ताकि आगे भविष्य अच्छा बन सके। ठीक है, मेरा काम है समझाना, बाकी आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, आपकी इच्छा के मालिक आप खुद हो। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार आपको मिला हुआ है, तो कोई जोर जबरदस्ती तो मैं आपसे कर नहीं सकता। ठीक है, तो घनत्व अपन ने ज्ञात कर लिया, अपेक्षिक भार भी अपन ने ज्ञात कर लिया। अब बात करेंगे अपेक्षिक गुरुत्व के, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हालांकि ऐप के अंदर तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, लेकिन यूट्यूब के पे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, वैसे PDF में भी आपको मिल जाएगा। तो अपन आगे बात करते हैं और चलते हैं आगे, तीसरे स्टेप की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो थर्ड बात करेंगे हम अपेक्षिक गुरुत्व की। अपेक्षिक गुरुत्व, अपेक्षिक गुरुत्व बराबर दोस्तों होता है तरल का अपेक्षिक भार बटा पानी का अपेक्षिक भार। पानी का अपेक्षिक भार, क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने अपेक्षिक गुरुत्व का? तरल का अपेक्षिक भार बटा पानी का अपेक्षिक भार। ठीक है दोस्तों, ठीक है भैया। तो अपेक्षिक गुरुत्व का फॉर्मूला होता है तरल का अपेक्षिक भार बटा पानी का अपेक्षिक भार। दोस्तों अपेक्षिक गुरुत्व का एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था, तरल का घनत्व बटा पानी का घनत्व। तो दोस्तों वो फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज क्यों नहीं कर सकते हैं?
क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तरल का घनत्व तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा, हालांकि तरंग का घनत्व तो हमने निकाल लिया, तरल का घनत्व तो हमने अभी निकाल लिया कुछ ही देर पहले, ठीक है। कितना आया था घनत्व का मान, घनत्व का मान हमारे 713.55 आया था। तो पहले तो नहीं दे रखा था, लेकिन हमने निकालने के बाद उसी फॉर्मूले से भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, और तरल का घनत्व बटा पानी का घनत्व उससे भी बंद कर सकते हैं। तरल का घनत्व हमने निकाल लिया 713 पॉइंट समथिंग आया था, और पानी का घनत्व होता है 1000। कितना होता है 1000। पानी का घनत्व हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस मेथड से भी हो सकता है और एक इस मेथड से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तरल का अपेक्षिक भार हमने क्वेश्चन में निकाला था, तरल का अपेक्षिक भार हमारे पास आया था 7000। कितना आया था 7000 आया था 7000। और दोस्तों पानी का अपेक्षिक भार मैंने कहा था, नोट लगा के लास्ट क्लास में आपको लिखाया था कि पानी का अपेक्षिक भार आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त यूज होगा। अगर याद नहीं रखोगे तो न्यूमेरिकल नहीं होंगे। तो पानी का अपेक्षिक भार होता है 9810 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब में, और यह भी न्यूटन प्रति मीटर क्यूब में आया है, ठीक है। इसे सोल्व करोगे तो तरल का अपेक्षिक गुरुत्व आ जाएगा, और यह आ जाएगा बच्चों 0.718। कितना आ जाएगा 0.718। इसके पीछे कोई मात्रक नहीं आएगा, क्योंकि अपेक्षिक गुरुत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। तो तरल का अपेक्षिक भार तो हमने निकाला था अभी सबसे पहले स्टेप में, कितना है था 7000। और पानी का अपेक्षिक भार हमें ध्यान रखना है कितना होता है 9810। सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं आएगा। पानी का अपेक्षिक भार और पानी का घनत्व भी आपको ध्यान रखना है। पानी का घनत्व ये भी न्यूमेरिकल में यूज होगा, ये होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, पानी का घनत्व कितना होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था, बहुत शानदार क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसे एक बार आप अच्छे से देख लो, अच्छे से सोच लो, समझ लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। ठीक है, चलें आगे, बढ़ें आगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले एक और बेहतरीन न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल जिसका अपेक्षित गुरुत्व 0.7 है, जिसका अपेक्षित गुरुत्व 0.7 है। 1 लीटर पेट्रोल जिसका अपेक्षित गुरुत्व 0.7 है, तो घनत्व, भार तथा अपेक्षित भार ज्ञात कीजिए। तो घनत्व, भार तथा अपेक्षित भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भैया 1 लीटर पेट्रोल है जिसका अपेक्षित गुरुत्व हमें दे रखा है 0.7, तो उसका घनत्व, भार और अपेक्षित भार हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जो भी दे रखा है उसे अपन गिवन डेटा में लिख देंगे। गिवन डेटा क्या हमें दे रखा है भैया, 1 लीटर पेट्रोल यानी आयतन दे रखा है, आयतन बराबर 1 लीटर। सबसे पहला काम इस आयतन को मीटर क्यूब में चेंज कर लें। अब मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 का भाग लगाएंगे, तो 1/1000 किस में आ गया, ये मीटर क्यूब में आ गया। इसके बाद अपेक्षित गुरुत्व का मान दे रखा है, अपेक्षित गुरुत्व
आपेक्षिक गुरुत्व बोले तो बच्चों एस, और एस का मान दे रखा है 0.7। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक मामला। इसके बाद पहली स्टेप हमें ज्ञात करना है घनत्व। घनत्व ज्ञात करना है तो दोस्तों हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं बच्चों घनत्व का फॉर्मूला m/v। घनत्व का फॉर्मूला m/v तो हम जानते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे घनत्व ज्ञात करने के लिए आयतन तो क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान क्वेश्चन में दे रखा ना, तो द्रव्यमान क्वेश्चन में दे रखा है, और द्रव्यमान यदि हम W बराबर mg, भार बराबर mg इस वाले सूत्र से निकालें द्रव्यमान का मान, तो भार भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो जब भार भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा और द्रव्यमान भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो अपन इस वाले फॉर्मूले से तो घनत्व का मान ज्ञात नहीं कर सकते। अब दोस्तों इस वाले फॉर्मूले से अपन घनत्व का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब अपन प्रैक्टिस करेंगे। आपेक्षिक गुरुत्व क्वेश्चन में दे रखा है, आपेक्षिक गुरुत्व क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, आपेक्षिक गुरुत्व बराबर तरल का घनत्व बटा पानी का घनत्व बटा पानी का घनत्व। दोस्तों तरल के घनत्व को मैं रो तरल लिख देता हूं, और पानी के घनत्व को मैं रो पानी लिख देता हूं। ठीक है, पानी रो। ठीक है, आपेक्षिक गुरुत्व का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.7, तो आपेक्षिक गुरुत्व की जगह मैंने 0.7 पुट कर दिया। तरल का घनत्व हमें ज्ञात करना है, तो रो तरल मैंने यहाँ पे लिख दिया बटा रो पानी, और पानी का घनत्व मैंने कहा था कितना होता है, 1000 होता है। कितना होता है, 1000, हमें ध्यान रखना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो इससे रो तरल का मान आ जाएगा, तो रो तरल इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, वज्र गुणा कर दूंगा, तो 0.7 इंटू 1000, 1 दशमलव है तो 1 जीरो उड़ा दो, 1 दशमलव से 1 जीरो खत्म, और 7 को 100 से गुणा करेंगे तो 700, और घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो दोस्तों रो तरल पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे आ चुका है। घनत्व, घनत्व का मान कितना आ गया, 700 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं भार के बारे में। भार कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वी नो दैट, अब भार को दोस्तों अपन कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, भार को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन W बराबर mg होता है। भार का सूत्र क्या होता है, भार स्मॉल w बराबर mg, भार ही ज्ञात करवाना है। अब भार ज्ञात कराना है तो द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए, तभी भार का सूत्र mg के अनुसार अपन भार ज्ञात कर सकते हैं। तो द्रव्यमान का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, इधर देखना। घनत्व का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, घनत्व का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, तो रो बराबर होता है m/v। तो रो का मान कितना है 700 बराबर द्रव्यमान, और आयतन का मान कितना है 1/1000, 1/1000। ये साइड में हम करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा जा रहा हूँ, एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। ठीक है, रो बराबर m/v, रो का मान कितना है 700, m की जगह m, और आयतन का मान कितना है, v का मान 1/1000। इस 1/1000 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो m बराबर आ जाएगा 700 इंटू 1000, 1/1000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7/10 को मैं लिख सकता हूँ 0.7, और द्रव्यमान है तो किस में आएगा, किलोग्राम में। तो द्रव्यमान का मान आ गया 0.7, कितना आ गया 0.7। तो द्रव्यमान का मान 0.7 में यहाँ रखूँगा, जी का मान 9.81 आपको याद होगा ही सही, ये तो आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है 9.81 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 6.86। और भार W है, इसका मान किस में आ जाएगा, किलोग्राम में या न्यूटन में, न्यूटन में लिख दो 6.86 न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन भार ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि भार को जनरली किलोग्राम में लिखा जाता है, तो किलोग्राम में लिख दो चाहो तो, या न्यूटन में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, हालांकि द्रव्यमान को अपन ने किलोग्राम में लिया तो भार को न्यूटन में ले लो, क्योंकि दोनों किलोग्राम में लिखेंगे तो वह वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो भार किस में आएगा, न्यूटन में। ठीक है,
तो इस प्रकार से अपन ने घनत्व ज्ञात कर लिया, भार ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे अपेक्षिक भार। ठीक है, तो एक बार इसको आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। ठीक है, चले आगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है भाई, तीसरा हमें क्या ज्ञात करना है? थर्ड स्टेप में ज्ञात करना है अपेक्षिक भार। अपेक्षिक भार, अपेक्षिक भार का सूत्र हमने पढ़ा है, भार तथा आयतन के अनुपात को, भार तथा आयतन के अनुपात को अपेक्षिक भार कहा जाता है। तो भार का मान हमने ज्ञात किया, कितना आया? 6.86 आया। कितना आया? 6.86। और आयतन कितना है? अभी ज्ञात किया था सेकंड स्टेप में, 6.86 आया था। और आयतन का मान 1/1000, तो 1/1000, ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो 6860 भार। अपेक्षिक भार का मात्रक क्या आ जाएगा? भार का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब किसका मात्रक आ जाएगा? अपेक्षिक भार का आ जाएगा 6860 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल अपन कर रहे हैं, जो कि डायरेक्ट एग्जाम पर वार करेंगे अच्छे तरीके से, अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए। ठीक है बच्चों, झंडे गाड़ देने आपको एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अगर अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो एग्ज़ाम के अंदर झंडे गाड़ने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, मेहनत करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और मज़े करोगे तो एक दिन हालत ख़राब ज़रूर होगी। तो ठीक है बच्चों, आगे चलते अपन बात करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और YouTube पर इस सब्जेक्ट की डेमो क्लासेस का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों जो अपनी क्लासेस होगी वो स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप के अंदर होगी। तो आप ऐप को इंस्टॉल करें और वहाँ से कोर्स खरीद के आगे की तैयारी को आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूँ। किसी तरल के 20 मीटर क्यूब आयतन का भार, किसी तरल के 20 मीटर क्यूब आयतन का भार, किसी तरल के 20 मीटर क्यूब आयतन का भार 176.58 किलो न्यूटन है। 176.58 किलो न्यूटन है। किसी तरल के 20 मीटर क्यूब आयतन का भार 176.58 किलो न्यूटन है। तो इसका अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करो। तो इसका अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करो। तो इसका अपेक्षित घनत्व ज्ञात करो। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसे देखना, कि किसी तरल के 20 मीटर क्यूब आयतन का भार, आयतन दे रखा है 20 मीटर क्यूब और भार दे रखा है 176.58 किलो न्यूटन। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसे अपन गिवन डेटा में लिख देंगे। तो आयतन दे रखा है, आयतन V का मान दे रखा है 20 मीटर क्यूब। इसके बाद भार दे रखा है, भार यानी स्मॉल w का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 176.58 किलो न्यूटन। दोस्तों जहाँ जहाँ पे भी सब्जेक्ट में किलो नज़र आ जाए आपको,
जहाँ जहाँ पे भी इस पूरे सब्जेक्ट में किलो लिखा हुआ नजर आ जाए कहीं पे, तो किलो की जगह 1000 से गुणा कर दो। 176.58 किलो की जगह क्या कर दो 1000, यानी 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है 1000। तो किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करना है। किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कब करेंगे, जब किलो की जगह 1000 से गुणा कर देंगे। किस में आ जाएगा ये, न्यूटन में। ठीक है। अब पूछा हमसे आपेक्षिक घनत्व। मैंने कहा था आपेक्षिक गुरुत्व को आपेक्षिक घनत्व भी कहा जाता है, तो हमें आपेक्षिक गुरुत्व का मान ही याद करना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चा, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है तरल का आपेक्षिक भार, तरल का आपेक्षिक भार बटा पानी का आपेक्षिक भार। तरल का अपेक्षिक भार बटा पानी का अपेक्षिक भार। तरल का घनत्व बटा पानी का घनत्व भी होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ घनत्व हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो उस फॉर्मूले से अपन क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। आपेक्षिक भार तो भार बटा आयतन होता है, तो भार भी क्वेश्चन में दे रखा है और आयतन भी क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। आपेक्षिक भार बराबर क्या होता है, भार बटा आयतन, तो भार भी क्वेश्चन में दे रखा है, आयतन भी क्वेश्चन में दे रखा है, तो इस सूत्र से ये क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन तरल का घनत्व बटा पानी के घनत्व से ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो क्वेश्चन में हमें द्रव्यमान दे रखा, ना ही हमें घनत्व दे रखा। ठीक है बच्चों। तो तरल का अपेक्षिक भार बराबर क्या होता है, भार बटा आयतन। तरल का अपेक्षिक भार बराबर क्या होता है, भार बटा आयतन। और दोस्तों पानी का अपेक्षिक भार, पानी का अपेक्षिक भार तो मैंने कहा था आपको ध्यान रखना है, कितना होता है 9810। कितना होता है 9810। अब भार का मान कितना है, भार का मान क्वेश्चन में दे रखा है 176.58 इंटू 10 की घात 3 बटा, या आयतन नीचे आ जाएगा, आयतन कहाँ जाएगा, नीचे बटा में आ जाएगा, तो आयतन का मान 20 मीटर क्यूब, तो आयतन की जगह 20 और 9810। इसे आप कैलकुलेटर की सहायता से सोल्व करोगे दोस्तों, तो अपेक्षिक घनत्व का मान आ जाएगा, और यह आ जाएगा 0.9। 0.9, पीछे कोई मात्रक नहीं आता, क्योंकि अपेक्षिक घनत्व या अपेक्षिक गुरुत्व का कोई मात्रक नहीं होता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बहुत बेहतरीन कंसेप्ट हमने पढ़ा, और उन कंसेप्ट पे बेस बहुत ही शानदार से शानदार, जिनसे बहुत अच्छे कंसेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं, उन न्यूमेरिकल के बारे में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों आज ये यूट्यूब पे हमारे इस सब्जेक्ट की अंतिम क्लास थी। आगे की जो क्लासेस होगी वह स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप के अंदर होगी। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपको किसी को कोई ना कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। और कोर्स खरीदते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप 9929337942 इन नंबर पर कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। दोस्तों बहुत से विद्यार्थियों को कोर्स खरीदना नहीं आता, तो हालांकि मैंने YouTube ऐप के अंदर एक वीडियो डाल रखा है जिसमें कोर्स खरीदने का पूरा प्रोसेस बताया गया है। जब सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही थी तब मैंने वह वीडियो बनाया था, तो उसमें सेकंड सेमेस्टर का कोर्स कैसे खरीदना है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन जैसे सेकंड सेमेस्टर का कोर्स खरीदा था वैसे आपको थर्ड सेमेस्टर का कोर्स खरीदना है, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है, कि कोर्स कैसे खरीदना है। अगर फिर भी किसी न किसी विद्यार्थी को कोर्स खरीदना नहीं आता है तो आप मेरे से संपर्क कर लेना, इस नंबर पर मैं सब कुछ बता दूंगा आपको और कोर्स खरीद के दे दूंगा। ठीक है, तो मेरे से संपर्क कर लेना अगर किसी को कोई समस्या हो तो। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।